गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लेसन पढ़ रहे थे, लेसन नंबर 9, लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स यानी शीतोष्ण घास के मैदानों में जीवन। ठीक है बेटा, हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। एक पैराग्राफ हमने कंप्लीट किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रेरीज है वो अंदरूनी कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप के अंदरूनी भाग में स्थित है और वहाँ पर जो जलवायु है वो अपने चरम पर होती है। ठीक है, गर्मियाँ जो है वो गर्म होती हैं और विंटर्स जो सर्दियाँ होती है वो अत्यधिक ठंडी होती है। ठीक है, जो टेम्परेचर जो होता है डे और नाइट के बीच का, ठीक है बेटा, वो भी हाई होता है। तो इससे आगे देखिए, द वेलोसिटी यानी गति ऑफ द वाइंड हवा की इज़ वेरी हाई, वो बहुत ज़्यादा होती है। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ट्रीज, किसकी अनुपस्थिति के कारण? वृक्षों की अनुपस्थिति के कारण। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द नॉर्थ साउथ बैरियर्स यानी उत्तरी दक्षिणी अवरोधक की अनुपस्थिति के कारण ए लोकल वाइंड एक स्थानीय हवा चिनूक ब्लोज, जिसका नाम क्या है बेटा? चिनूक ब्लोज बहती है हेयर यहाँ। द एवरेज एनुअल रेनफॉल यानी वार्षिक जो वर्षा है इज अबाउट 50 सेंटीमीटर, वो 50 सेंटीमीटर तक होती है। एंड इट फॉल्स और यह पड़ती है मोस्टली ड्यूरिंग द समर सीजन, गर्मियों के दौरान, यानी गर्मियों में ये पड़ती है 50 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है बेटा, ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स सर्दियों के महीनों में ए मेजर पार्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा ऑफ द प्रेरी प्रेरी का इस अंडर ए थिक ब्लैंकेट ऑफ स्नो, वो बर्फ़ की चादर से ढक जाता है। ठीक है, यानी सर्दियों के जो सर्दियों के जो महीने होते हैं और प्रेरी का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो बर्फ़ की मोटी चादर से ढक जाता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन, डेट मीन्स प्राकृतिक वनस्पति के बारे में, एंड वाइल्ड लाइफ और वहाँ की वन्य जीवन के बारे में, यानी वहाँ का वन्य जीवन कैसा है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, आप फ्लोरा एंड फौना भी यूज़ कर सकते हो। फ्लोरा एंड फौना भी बेटा वन और जीव के लिए बोला गया है। तो देखिए, प्रेरीज आर ट्रीलेस रीजन, प्रेरीज जो है वो एक वृक्ष रहित क्षेत्र है। बट वेयर वाटर इज़ अवेलेबल, लेकिन जहाँ पानी उपलब्ध होता है, सम ट्रीज आर फाउंड देयर, वहाँ पर कुछ वृक्ष पाए जाते हैं। सच एज, जैसे कि विलोज, एल्डर्स और पॉपुलर। पॉपुलर बोल बेटा चिनार के वृक्ष के लिए बोला जाता है। ठीक है, द ग्रासेस आर शॉर्ट, घास जो है वो छोटी होती है और टॉल और लंबी होती है। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो किस पर निर्भर करती है? वर्षण पर निर्भर करती है, यानी वर्षा पर निर्भर करती है। प्लेसेस, स्थान, दैट रिसीव रेनफॉल, जहाँ पर वर्षा होती है ओवर 50 सेंटीमीटर, आर सूटेबल फॉर फार्मिंग, जहाँ पर 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, आर सूटेबल, वो उपयुक्त होते हैं, फॉर फार्मिंग यानी कृषि के लिए, एज द सॉइल इज़ फर्टाइल, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है इस फर्टाइल मीन्स वो उपजाऊ होती है। द मेजर क्रॉप, मुख्य जो फसल है ऑफ दिस एरिया, इस क्षेत्र की, इज़ वो है मेज़, दैट मीन्स मक्का, एंड अदर क्रॉप्स और दूसरी फसलें, आर जैसे कि पटेटोज़ है, कॉटन है और सोयाबीन है। ठीक है बेटा, दीज एरिया आर सूटेबल फॉर, ये क्षेत्र आर्मीज हैं सूटेबल उपयुक्त, फॉर के लिए, कैटल रियरिंग यानी मवेशियों के पालन के लिए। लार्ज कैटल फार्म्स यानी लार्ज मीन्स बड़े, कैटल यानी मवेशी, फार्म्स यानी फार्म, कॉल्ड रेंचेज, उनको क्या कहा जाता है बेटा? रेंचेज, जो बड़े बड़े मवेशी जो फार्म होते हैं उनको रेंचेज कहा जाता है। आर लुक्ड, जिनकी देखभाल की जाती है, बाय स्टर्डी मैन, एक मजबूत व्यक्ति के द्वारा, कॉल्ड काउ बॉयज, जिसे क्या कहा जाता है? काउज बॉयज कहा जाता है। इम्पोर्टेंट एनिमल्स, जो महत्वपूर्ण जो जानवर हैं, फाउंड वो पाए जाते हैं इन दीज रीजन्स, इन क्षेत्रों में, आर वो हैं बेटा वोल्व्स यानी भेड़िए, कोयोट्स, जैकल्स यानी सियार, प्रेरी डॉग्स यानी प्रेरी कुत्ते, रैबिट्स खरगोश, रेटल स्नेक एक्सेट्रा। ठीक है बेटा, बाइसिन और द अमेरिकन बफेलो, बाइसिन और अमेरिकी भैंस इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड एनिमल इन दिस रीजन, इन क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक कॉमन जानवर है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है प्रेरीज आर यानी प्रेरीज हैं द मोस्ट फर्टाइल फार्मलैंड, सबसे उपजाऊ मैदान, एज वेल एज दे हैव लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स, क्योंकि यहाँ पर खनिजों के भंडार हैं। देयर फोर, इसीलिए, एग्रीकल्चर कृषि, डेयरी फार्मिंग एंड माइनिंग और खनन आर द मेन ऑक्यूपेशंस हेयर, यहाँ के मुख्य व्यवसाय हैं। ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स, एक बड़ी संख्या में जो फसल हैं, इस कल्टिवेटेड की जाती है, यहाँ पर जो कृषि है बड़ी संख्या में जो फसल जो कृषि है वो की जाती है, हेयर किस किसकी, सच है जैसे कि व्हीट यानी गेहूँ, कॉर्न, ओट्स। ठीक है बेटा, ओट्स यानी जौ के लिए है, बर्ली, बाजरे, राई, राई के लिए, ऑयल सीड्स और तिलहन के लिए।
व्हीट फार्म यानी गेहूं के जो फार्म हैं इन द प्रेरीज, प्रेरीज में आर वेरी लार्ज, वो बहुत बड़े होते हैं। तो प्रेरीज और ऑल्सो नोन, इसलिए प्रेरीज को भी जाना जाता है एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के अन्न भंडार के रूप में भी माना जाता है। न्यू एंड मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीन यानी नई और आधुनिक जो कृषि मशीनें हैं आर यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, वो कृषि के लिए प्रयोग की जाती हैं। सच एज जैसे कि ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टर है और कंबाइन है। टू ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज यानी संसार के इन द वर्ल्ड, संसार के सबसे ज़्यादा विकसित देश द यूएसए एंड कनाडा, यानी यूएसए और कनाडा आर लोकेटेड इन दिस रीजन, वो भी इसी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है डेयरी फार्मिंग इज अनदर मेजर इंडस्ट्री, जो डेयरी फार्मिंग है वो यहाँ की दूसरी मुख्य इंडस्ट्री यानी उद्योग है। द डेयरी बेल्ट एक्सटेंड्स, जो डेयरी बेल्ट है, डेयरी पट्टी है, एक्सटेंड्स वो फैली हुई है फ्रॉम द ग्रेट लेक से लेकर टू द एटलांटिक कोस्ट, एटलांटिक तट तक द ईस्ट पूर्व में। टॉल ग्रासेस यानी लंबी घास ऑफ द ईस्टर्न पार्ट, पूर्वी हिस्से की, आर वेरी सूटेबल, वो बहुत ज़्यादा उपयुक्त होती है फॉर डेयरी कैटल यानी डेयरी मवेशियों के लिए। देयरफॉर इसीलिए मिल्क दूध, बटर मक्खन, चीज़ आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी, यहाँ पर बड़ी संख्या में उत्पादन होता है। ठीक है बेटा, यहाँ तक जो मैंने आपको पढ़ाया है ये आपको पढ़ना है। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। और बेटा ये ध्यान रखना, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ या किसी और टीचर ने भी बताया होगा कि जो हम आपको ऑनलाइन में वर्क करा रहे हैं वो ऑफलाइन क्लासेस के दौरान आपको दोबारा रिपीट नहीं कराया जाएगा। तो अपना काम जो है वो बड़े ही ध्यानपूर्वक करना है आपको। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू।